आज बताने के लिए उन्होंने एक कल्प वृक्ष बताया है, शुरू से लेकर आज अंत का जो तक। पदम है, पदम को पहले हम ध्यान से समझें कि इस सृष्टि की तुलना वृक्ष से क्यों की गई है। इस सृष्टि की तुलना वृक्ष के साथ क्यों की गई। सृष्टि का बीज रूप शिव है। हम्म सृष्टि का बीज रूप बीज रूप शिव है, वो ठीक है, पर बीज भी क्यों। रचयिता है ना, ऐसे झाड़ के साथ उनको दिखाया गया शुरू शुरू में। भाई जी उसमें पूरे झाड़ का ज्ञान है, पूरे सृष्टि का ज्ञान झाड़ में दिया गया। उसमें पूरे सृष्टि के झाड़ का ज्ञान है शिव बाबा में, इसलिए उनको वृक्षपति कहा गया है और उसे उसके अंदर दिखाया गया है। पूरे कल्प का ज्ञान। तो परमात्मा को वृक्षपति, दो प्रश्न अलग अलग हैं, हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो पहली बात है हमारे पास के वृक्ष में क्यों दिखाया। हाँ, ये कारण हम नहीं बता पा रहे। पहला कारण है कि वृक्ष में क्यों दिखाया है, क्योंकि वृक्ष का जो आरंभ है वो दो पत्तों से होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि भी दो पत्तों से शुरू होती है और धीरे 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 जुड़ते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है। पहले सबसे पहले दो कृष्ण और राधा को दिखाया, ठीक है, फिर उसके बाद या ब्रह्मा और सरस्वती को कहो, और उसके बाद सारे जुड़ते जाते हैं और बढ़ता जाता है और आत्मा इस संसार में आती जाती है और धीरे धीरे ये एक झाड़, पूरा सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं और एक झाड़ की तरह उनकी शाखाएं हैं। जैसे जो भी इब्राहिम आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, शंकराचार्य आया, जो भी आया, और उसके साथ साथ उसके धर्म की आत्माएं उतरती आई और वो धर्म की संख्या बढ़ती गई। सभी धर्मों की संख्या इसी प्रकार से धर्म पिता के बाद आने के बाद बढ़ना शुरू होती है और ये झाड़ पेड़ की तरह वृद्धि को पाता जाता है। इसको इसके झाड़ के साथ ही समझाया जा सकता था, इसलिए इसको झाड़ के साथ दिखाया। फिर दूसरा है कि परमात्मा को वृक्षपति क्यों कहा, क्योंकि परमात्मा कहते बच्चे मेरे में सारे वृक्ष का ज्ञान का, हाँ, सारा रास अविनाशी जो है ना, बीज रूप मैं ही हूँ। अविनाशी बीज रूप परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वृक्षपति कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको आगे क्या कहते हैं। सृष्टि और वृक्ष का गूढ़ रहस्य। संसार और वृक्ष का गूढ़ रहस्य क्या है। सृष्टि की तुलना एक विशाल वृक्ष से की गई है और ये तुलना केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक अर्थ रखती, गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी रखती है। गीता में इसे एक उल्टा वृक्ष कहा गया है। गीता में इसे एक उल्टा वृक्ष कहा गया है जिसका बीज ऊपर परम धाम में स्थित है और जिसकी शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हुई, जिसकी शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। इसको कैसे दिखाया है, वृक्ष का बीज ऊपर परम धाम में, तो इसको देखने के लिए हमें परम धाम वाले वृक्ष को भी देखना होगा कि परम धाम का वृक्ष कैसे दिखाया है। परम धाम में हम आत्माएं कैसे ऊपर होती हैं, किस प्रकार से हमारा ऊपर का दृश्य होता है, वो हम परम धाम में आपने देखा है कि परम धाम में आत्माएं कैसे होती हैं। तो हम सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा को देखते हैं, है ना?
यही है जो ये हाँ। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा पुराने चित्रों में मिलती है, नए चित्रों में नहीं। हाँ। इसमें आप दो बिंदियां देख रहे हैं, जो दिखाया है लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण कहो या ब्रह्मा सरस्वती कहो। ये ब्रह्मा सरस्वती, फिर 9,33,00,000 देवी देवताएं, फिर जो है ना सभी धर्म पिताएं। तो ऊपर से बीज ऊपर है और बाकी सारे धर्म सारी आत्माएं जो है नीचे खड़ी है, इसलिए इसको उल्टा वृक्ष कहा गया है। इस सृष्टि के अंदर आकर के नीचे से बीज निकलता है, पेड़ ऊपर की तरफ जाता है, परंतु परम धाम में ऊपर से जो है ना बीज ऊपर है, फिर उसके नीचे सारी आत्मा। परम धाम में ये उल्टा चित्र है, जिसका वर्णन गीता में किया गया है कि उल्टा दिखाया गया। जिसका बीज ऊपर परम धाम में स्थित है और जिसकी शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हुई। और परमात्मा हमेशा परम धाम में रहते हैं, सिर्फ लास्ट में 100 साल के लिए आते हैं और सभी आत्माओं को वापस परम धाम ले जाते हैं, जबकि सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती है। हाँ जी भाई जी, जैसे झाड़ के चित्र में सब धर्म पिताएं आते हुए टाल टालियां दिखाई है, हाँ जी। वैसे बोल तो जैसे गांधी जी दिखाया, बाकी के धर्म पंथ दिखाया, वैसा शिव बाबा आते हुए 100 साल के लिए आते हैं ना, तो वहाँ ऐसा झाड़ के चित्र में कहीं दिखाया है क्या? क्या बाबा खड़े हुआ दिखाया है, वो बताया है क्या फिर? आपका पर शिव बाबा के आने का? हाँ जी, हाँ जी। शिव बाबा के आने का दिखाया है ना झाड़ के अंदर। झाड़ के चित्र में शिव बाबा को दिखाया है ना। ये शिव बाबा को साइड में दिखाया है, जो आपको मैंने दिखाया, जिसके अंदर बाबा कहते कि मेरे में सारा राज है। जहाँ ब्रह्मा बाबा खड़े हैं ऊपर झाड़ के, वो समझने का कैसे? उधर ये यहाँ दिखाया ना, ये जो है ना, मैं अविनाशी बीज रूप परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। तो ये यहाँ पर दिखाया है नीचे, जहाँ ये झाड़ है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं यहाँ पर। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, और क्योंकि दिखाई देने वाले नहीं है, ये समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर वैजंती माला में भी दिखाया है। मेन मतलब कि यहाँ लिख दिया है साथ समझाने के लिए, परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण। ये देख रहे हैं नीचे नीचे सबसे बड़ा बड़ा परम पिता शिव परमात्मा का अवतरण, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग। परमात्मा यहाँ आते हैं पतित पिछले झाड़ के अंत में, और वहां आकर ऊपर टहनियां भी निकली हुई हैं, और जिनमें यह सारे ये बैठे हुए दिखाए हैं। तो ये सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग, क्योंकि परमात्मा को 100 साल का ऊपर का लाइन है, समझो ये यहाँ 100 साल का लाइन ऊपर वाला है। हाँ, ये जहाँ यहाँ से ये ऊपर वाला जो बैठे हैं सतयुग आने से, ये जहाँ तक विष्णु खड़ा है समझो, ये यहाँ कृष्ण आते हैं, यहाँ तक का समय जो पानी के नीचे देख ना, जमीन के नीचे ये वाला, यहाँ से ये नीचे वाला जो पत्तों के अंदर है, जड़ के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये धरती के अंदर का समय वो है, समय है। धरती के अंदर आधार मूर्त आत्माएं हैं ये, जो सृष्टि के आधार है। जड़ में बैठी, हाँ, जड़ में बैठे हुए और ये आधार है। तो परमात्मा तो ब्रह्मा के तन में आएंगे ना, बाकी ऊपर में नहीं दिखाया है। ऊपर में तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही दिखाया है खड़ा हुआ, और शंकर को दिखाया है आग लगाने के लिए बैठे हुए, सारे संसार को आग लगा रहे हैं, विनाशकारी शंकर। और इधर जो है ना दो राष्ट्रपति हैं, एक रूस का है और एक अमेरिका का है, लड़ाई करने के लिए तैयार। ये इधर रूस का बैठा है और इधर ये दाढ़ी वाला
अमेरिका का बैठा है, क्योंकि ये सिर्फ लगभग हमेशा बदलते रहे हैं। जैसे जैसे राष्ट्रपति बदलता है तो यहाँ का सिर भी बदल देते हैं। ये राष्ट्र उस समय के जो राष्ट्रपति हैं ये एक दूसरे की मिसाइल एक दूसरे की तरफ तान कर बैठे हुए हैं और बाकी जो होना है वो होगा। नंबर 3, परमात्मा को वृक्षपति कहा गया है क्योंकि वे इस सृष्टि रूपी वृक्ष के मूल आधार और बीज रूप है। मूल आधार है और बीज रूप है, क्योंकि उनके बिना ये सृष्टि हो नहीं सकती। तो शिव बाबा जो है वो तो इस सृष्टि का मूल आधार है। नंबर 2, गीता में उल्टा वृक्ष का अर्थ क्या है? गीता में कहा गया है कि ये सृष्टि एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के समान है, जिसका ऊपर मूल ऊपर और शाखाएं नीचे। तो ये परम धाम का सीन है, वहां पर उल्टा दिखाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि का बीज अर्थात परमात्मा परम धाम में स्थित है। वो परम धाम में रहता है, सिर्फ 100 साल के लिए नीचे आता है हम सबको पढ़ाने के लिए। आत्माएं भी मूलतः परम धाम में रहती हैं, फिर नीचे पृथ्वी पर आती हैं अपने पाठ अनुसार, अपने नंबर पर आकर इस वृक्ष का विस्तार होता है। सृष्टि चक्र एक वृक्ष के समान बढ़ता और परिवर्तित होता रहता है। नंबर 3, परमात्मा को वृक्षपति क्यों कहा गया है? परमात्मा को वृक्षपति या सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है क्योंकि वे इस विश्व नाटक के आदि और अंत का ज्ञाता है और कोई आदि मध्य अंत का ज्ञाता नहीं है। जैसे एक बीज पूरे वृक्ष का उत्पन्न करता है, वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि के निर्माण और पुनरुत्थान के मूल में है। इसके अंदर एक विषय और भी जोड़ा गया है कि बृहस्पतिवार को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बृहस्पति कहा जाता है ना, वृक्षपति या बृहस्पति। तो बृहस्पति भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरुवार है, गुरु का वार है, इसे गुरुवार भी बोलते हैं। विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक। नंबर 4, वृक्ष की विशेषताएं और सृष्टि का विकास। वृक्ष की विशेषताएं क्या हैं और ये सृष्टि का जो विकास है वो किस आधार पर होता है, किस प्रकार से होता है? वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं, उसमें से ब्रांचेस निकलती जाती हैं, समय के अनुसार बढ़ती हैं। वैसे ही इस सृष्टि में भी विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, मत, विचार आते हैं, सभ्यताएं विकसित होती हैं। मूल धर्म आदि सनातन देवता धर्म है जो इस वृक्ष की मुख्य जड़ के समान, मुख्य जड़ के समान है। धीरे धीरे अन्य शाखाएं धर्म उत्पन्न होते हैं और सृष्टि का विस्तार होता जाता है, सृष्टि का विस्तार होता जाता है। परमात्मा जब कल्प के अंत में आते हैं तो वे पुराने वृक्ष पर नए युग, पुराने वृक्ष पर नए युग का बीज लगाते हैं, पुराने वृक्ष पर नए युग का बीज लगाते हैं, जिससे सतयुग की पुनर्स्थापना होती है। कहां पर आते हैं? जब पुराने वृक्ष का अंत आता है, जब समाप्त होने, जब कल्प का अंत आता है और पुराने वृक्ष पर नए युग का बीज लगाने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं। तो ये वो समय होता है जब परमपिता परमात्मा आकर नए युग का आरंभ करते हैं। हम देख रहे हैं इस चित्र के अंदर हमें नीचे झाड़ दिखाया है और उस झाड़ के ऊपर ब्रह्मा सरस्वती तपस्या करते हुए दिखाए हैं और ये अद्भुत कार्य करने वाले परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो आकर अपने इस कार्य को कर रहे। एक तरफ वृक्ष दिखा दिया,
उसी हिसाब से सृष्टि चलती रहती है, उसी हिसाब से वृक्ष को दिखाया है। हाँ। जैसे सृष्टि बड़ी उधर वृक्ष बड़ा, बिल्कुल। उधर सृष्टि में विकार है, उधर उधर वृक्ष में दिखा दिया गया। जैसे धर्म है उधर वृक्ष में दिखा दिया गया, बिल्कुल नंबरवार। नंबर और नंबरवार सृष्टि बढ़ती जा रही। बिल्कुल। भाई जी, हाँ जी, बाबा बनियन ट्री का भी उदाहरण देते हैं, है ना। और दूसरी बात ये बोलने की रही कि बाबा कलम लगाते भी बोलते हैं, मैं झाड़ की कलम लगाता हूँ, ये भी बोलते हैं। और बैनियन ट्री का जो जिक्र करते हैं बाबा, वो अलग बात है। बैनियन ट्री का जिक्र करते हैं बाबा, किस लिए करते हैं बैनियन ट्री का जिक्र? झड़ी भूत हो गया, मतलब उसकी जो मेन शाखा है ना वो खत्म हो गई अब। खत्म। जो मूल था, जो उसका जड़ थी, है ना, वो अब जड़ नहीं रही है, और गिरने को है, जड़ जुड़ी भूत आता है ना, कभी जड़ जड़ी भूत हो गया है। वो जड़ नहीं है, तना नहीं है, परंतु शाखाएं खड़ी, नहीं गिरना नहीं, शाखाएं मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सिर्फ जड़ नहीं है और तना नहीं है। कमाल की बात तो ये है। जैसे वो कलकत्ते का उदाहरण देते हैं, कलकत्ते बैनियन ट्री, उसी का जिक्र कर रहे हैं, परंतु उसका काम इससे आज के प्रश्न से अलग है नहीं। परंतु और ये कलम लगाने की बात का, कलम के लगाने की बात इसी प्रश्न के साथ जुड़ती है, क्योंकि बाबा कहते मैं आकर के कल्प वृक्ष से दूसरे कल्प वृक्ष को बनाता हूँ, है नहीं। और उस कल्प वृक्ष को बनाने के लिए क्योंकि नीचे से जोड़ते हैं ना। और देख, मैं कलम एक होती है दाब कलम, मैं आकर दाब कलम लगाता हूँ। दाब कलम की क्या विशेषता होती है? पेड़ की किसी भी टहनी पर आप गोबर बांध दो, गोबर खाद बांध दो कपड़ा लपेट करके, और उस पर पानी डालते रहो, तो कुछ दिनों में वहां जड़ें निकल जाएगी, टहनी की जड़ें निकल जाएंगी। जब उसकी जड़ें निकल जाए तो उसे काट दो, जमीन में लगा दो। तो ऐसे ही ये होता है, ये पेड़ चल रहा है, और तो इस पेड़ के अंदर परमात्मा कहते मैं आकर अलग से ब्रांच, धर्मों को मतलब हाँ, सारे धर्मों को, सारे अधर्मों को विनाश करके एक धर्म की स्थापना करता, हटा के सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जो अब हो रही है, तो उसके कलम लगती है, उनमें से निकालता, जो कलम लगी थी कलम लगाई जाती ना। कलम लगाने का मतलब होता है कि टहनी तो वही है, आत्माएं तो वही हैं, जो सात्विक वाली आत्माएं थी वही चुन करके उनको फिर से पावन बनाया। तो सबको पावन बनाया, हर एक नंबरवार पावन बनेगी, अपनी अपनी मेरिट बनेगी। तो पावन बनाना मीन्स नए कलम का, नए पत्ते का वो करना, जन्म देना, पुराने को नया बनाना। तो पुराने को नया बना देते, पतित को पावन बना देते हैं। आत्माएं तो वही रहनी है, पूरे हर काल में वही आत्माएं वैसे के वैसे, वही शरीर, वही ड्रेस, वही सामान पहन करके सामने आएंगे। तो हमें समझ में आया कि बाबा पुनर्स्थापना का कार्य करते हैं तो उसी पेड़ से करते हैं। कल्प के वृक्ष के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हुए देख रहे हैं सारे बाबा, मम्मा और सभी भाई बहन बैठकर तपस्या कर रहे हैं। साकार बाबा की मूल्यों में स्पष्ट कहा गया है कि तुम अभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो और राजयोग सीख रहे हो। दूसरी बात, इस तपस्या के माध्यम से आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती हैं, भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए योग्य बनती हैं। ये तपस्या आत्मा को दिव्यता और परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव कराती है। ये तपस्या आत्मा को
दिव्यता और परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव करा। क्योंकि तपस्या जितनी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव कराती है। नंबर 6, सृष्टि, आत्मा और ड्रामा की अवधारणा। इसमें 3 बातें आ गई हैं, सृष्टि, आत्मा और ड्रामा की अवधारणा। एक शब्द है सृष्टि, एक है शब्द आत्मा और तीसरा शब्द है ड्रामा। अब इन तीनों की अवधारणा, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझें। ये विश्व ड्रामा स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है, जिसमें हर आत्मा का एक निश्चित पार्ट, ड्रामा का जो पार्ट है, फिल्म है, कहानी है, वो एक इस प्रकार से लिखी गई है जैसे जैसे सभी आत्माओं का अपना अपना निश्चित पार्ट है। अपने अपने निश्चित पार्ट के अनुसार सभी आत्माएं जुड़ती हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, कर्म करती हैं और अपना भाग्य लिखती। कर्म करके ही अपने पार्ट को निश्चित कर देती, लिख देती। ठीक है, कोई भी घटना संयोग नहीं, कहते संयोग हो गया, मिल गया। पहले कहते थे संयोग, अब कोई संयोग नहीं है। हाँ, कोई भी घटना संयोग नहीं, बल्कि अनादि अविनाशी ड्रामा का एक सुनिश्चित भाग है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझना है, जिसको नहीं समझ में आया हो तो पूछो। अब तक हमारी अवधारणाएं ये रहती थी, भाई बाई चांस संयोग से मिल गए, कोई मिल गया, मैं भी उधर से जा रहा था, वो भी उधर से आए और हम मिल गए। परंतु ये संयोग नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? पूर्व नियोजित, एकदम निश्चित, एक्यूरेट टाइम पर हमारा मिलना, ड्रामा अनुसार हमारा ऐसा ही होना है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होना था और हुआ। हम कह देते हैं बाई चांस हम मिल गए, हम बैठ गए। आप बाई चांस नहीं मिले, आप बाई चांस नहीं बैठे, आप भी कल बाई चांस नीचे। हाँ, ऐसा नहीं था पहले भी। ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर हम मिले और एक्यूरेट टाइम तक हम वहां बैठे, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ। ना हम दोष दे सकते हैं, ना किसी को प्रशंसा के लिए कह सकते। या अविनाशी ड्रामा का अफसोस भी नहीं कर सकते। नहीं, अफसोस भी नहीं कर सकते, खुश भी नहीं हो सकते, दुखी भी नहीं हो सकते। ड्रामा का एक सुनिश्चित भाग है, जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व नियोजित है, नूंद हुआ है ड्रामा में। जैसे वृक्ष का प्रत्येक पत्ता प्रकृति के नियम अनुसार हिलता है, परमात्मा कहते मैं नहीं हिलाता हूं, मैं पत्ते हिलाने का काम करता हूं। कहते उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और ये अब क्या, प्रकृति के नियम के अनुसार हिलता है। वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि भी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलती है। नंबर 7। अच्छा, इसमें तो एक ही हुआ ना, दो सारे पाठ हो गए थे। हमने ये देख लिया, सृष्टि के बारे में देख लिया, आत्मा में पाठ लिखा हुआ है और ड्रामा निश्चित है, और सृष्टि अनादि और अनंत है। ये भी इसके अंदर हमें समझना जरूरी है कि सृष्टि हर 5000 साल बाद हूबहू अपना पार्ट प्ले करती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आगे पीछे नहीं हो। 7, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का संबंध। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का संबंध। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का अनादि और अविनाशी संबंध है। आत्माएं इस नाटक में अपने अपने कर्मों,
के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म लेती, जन्म भी लेती है और पुनर्जन्म भी लेती। परमात्मा केवल एक बार इस नाटक में प्रविष्ट होता है, वो भी 100 साल के लिए, वो भी संगम युग पर आते हैं तो संगम युग शुरू हो जाता है। नरक और स्वर्ग दो बना देते हैं इसे, और ज्ञान का प्रकाश देकर सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य करते, सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। 8वां है निष्कर्ष। सृष्टि और वृक्ष का गूढ़ तत्व, ये सृष्टि भी एक वृक्ष के समान है जो निरंतर विकसित होता रहता, निरंतर विकसित होता रहता है। परमात्मा इस वृक्ष के वृक्षपति है जो इस समय पर आकर इसका नवीनीकरण करते, थोड़े थोड़े समय में आकर परमात्मा क्या करते हैं, नवीनीकरण करते, समय पर नवीनीकरण करते हैं। आत्मा को यदि अपने सच्चे स्वरूप को समझना है तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष की प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम इस वृक्ष को सबसे ऊंची और दिव्य शाखा का अनुभव करते हैं। वृक्ष की सबसे ऊंची और दिव्य शाखा का अनुभव कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो देखो, कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो। भाई जी दिव्य शाखा कौन सी? ये इसका मैंने नहीं आ रहा। वृक्ष की सबसे ऊंची और दिव्य शाखा का, हम सबसे पहली शाखा परमात्मा आकर जो पहली शाखा आरंभ करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो सारे देवी देवता होते हैं ना उसमें, तो उसको दिव्य शाखा कहा जाता है, पहली शाखा, फर्स्ट ब्रांच। बाकी ब्रांचेस तो आगे बाबा आते हैं वही दिव्य शाखा है, समझो। हाँ, बाबा जो आते हैं वही बाबा के पास जो आएंगे, हाँ, क्योंकि वो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो तना दिखाया झाड़ का ना, तना, तो उसका सतयुग भी वहां, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये चारों युग तने में दिखाए है ना, जो सारे धर्मों का जड़ है, वो परमात्मा आकर इस समय स्थापन करते। वृक्ष सबसे ऊंची है ये। और देखो कोई प्रश्न है किसी का, कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो। ठीक है, नो डाउट। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।